नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सचिन मंसारे। दोस्तों, हमने एमपीपीएससी प्री एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं और ये नदी पार्ट हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट, ये उसका सेकंड पार्ट है। वो ज्यादा लंबा ऑडियो होने के कारण मैं इसको सेकंड पार्ट में ला रहा हूं, नदियों से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंजार एक नदी है जो निकलती है, तो अंजार जो नदी है दोस्तों वो राजगढ़ से निकलती है और ये एनएम ट्रेनिंग चयन परीक्षा जो हुई थी 2016 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अधिनियम अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की राज्य की जो मध्य भारत की नदी है नर्मदा नदी, उस पर दोस्तों रेत खुदाई पर क्या लगा दिया, अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी जो परीक्षा थी 2017 में हुई थी, ये उसमें क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, बी फाल कहाँ स्थित है। तो बी फाल दोस्तों पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी मेकाल पहाड़ियों से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में बहकर कहाँ, अरब सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बेनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है। तो दोस्तों गोदावरी नदी के साथ मिलती है। नेक्स्ट, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया जाता है। और आगे देखें कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चंबल नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम दोस्तों इंदौर से होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो शिप्रा नदी पर किया जाता है। तवा जलाशय किसके मध्य स्थित है। तो तवा जलाशय दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया है। तो दोस्तों नर्मदा को जीवित इकाई घोषित किया गया है मध्य प्रदेश की विधानसभा ने। नेक्स्ट, प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और पुलिस कांस्टेबल 2017 में एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो दोस्तों नर्मदा बहती है। जिला गुना किस नदी से विभाजित होता है। तो दोस्तों सिंध नदी से विभाजित होता है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट, महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित एक सुंदर शहर है। तो नर्मदा नदी के तट पर है। पांडव फॉल्स कहां पर स्थित है। तो दोस्तों पांडव फॉल पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पटवारी भर्ती 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट, नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि के लिए किस नदी पर एक बैराज बनाया गया है। तो नागपुर में दोस्तों जल आपूर्ति की वृद्धि के लिए दोस्तों कान्हान नदी पर एक बैराज बनाया गया है। नेक्स्ट, वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है। तो दोस्तों नर्मदा है। नेक्स्ट, अमरकंटक कितने महत्वपूर्ण नदियों का सोर्स माना जाता है। तो 3 नदियों का सोर्स माना जाता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती है और कहां आकर मिलती है। तो दोस्तों यमुना में मिलती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है। तो दोस्तों पन्ना बाघ अभ्यारण्य से केन नदी गुजरती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। तो नर्मदा नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो नर्मदा को जाना जाता है। केवटी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। तो दोस्तों रीवा में है। लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट, संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है संगमरमर की चट्टानें, जबलपुर में। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है। तो ताप्ती नदी बहती है। लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों तवा नदी है। चचाई जल प्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। तो दोस्तों रीवा में है। लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। गाथा जल प्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो गाथा जल प्रपात दोस्तों पन्ना जिले में है। कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि कपिल धारा नर्मदा नदी का क्या है दोस्तों, एक जलप्रपात है। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर और इस नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। तो दोस्तों ओंकारेश्वर जो है नर्मदा और कावेरी नदी के सम्मेलन पर स्थित माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी की सहायक नदी है। तो आपके सामने ऑप्शंस है। जोहिला, बनास, गोपद, ये सभी सोन नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि जामिनी नदी नहीं है। नेक्स्ट, पूर्णा, गिरना, बोरी
एवं शिवा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों तवा, नर्मदा, सोन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, पूर्णा, गिरना, बोरी, शिवा ये नदियां इनकी सहायक नदियां नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों रेवा नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो नर्मदा नदी का जो बेसिन है कुल क्षेत्रफल दोस्तों 98,796 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? फिर से एक बार रिपीट कर दूं तो दोस्तों 98,796 वर्ग किलोमीटर में है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो बेतवा, केन, धसान। तो बुंदेलखंड पठार की ये सभी नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी के सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? तो दोस्तों चेदी जो है ये बेतवा नदी पर बसा हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से मध्य प्रदेश की किस नदी पर आपको चचाई जलप्रपात मिलेगा? तो दोस्तों बिहर नदी पर। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के आरंभ में नहीं होती है? तो बनास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं, मतलब वहां से उत्पन्न नहीं होती है? तो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे होंगे कि चंबल, बेनगंगा, शिप्रा, बनास। तो बनास जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं उत्पन्न होती। नेक्स्ट, तवा नदी किस नदी की उपनदी है? तो नर्मदा नदी की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा प्रपात जो है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो महानदी नहीं बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बेनगंगा, शिप्रा, चंबल। तो बनास नदी का नहीं उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, कपिल धारा झरना किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा दोस्तों नर्मदा नदी पर है। एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है, कांस्टेबल में 2017 में पूछा गया है, तमाम एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? तो शिप्रा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है ताप्ती नदी को। नेक्स्ट, कौन सी नदी वेत्रावती के नाम से भी जानी जाती है? तो दोस्तों बेतवा नदी को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है, जबकि जोग प्रपात, कादम्बी और दूध सागर ये अलग जगह है। नेक्स्ट, मंडला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। पुरातत्व स्थल एरण किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों बिना नदी के तट पर स्थित है। मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर है। सोन नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 785 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ताप्ती नदी गिरती है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। वर्धा नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों बैतूल से निकलती है। प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है? तो वेणगंगा और वर्धा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? तो केन नदी जो है दक्षिण दिशा में नहीं बहती है, जबकि गोदावरी, बाणगंगा, इंद्रावती ये सभी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये भोजपुर में है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी एक बड़ी नदी है, लेकिन यह वितरिका के पास नहीं है, क्योंकि यह एक दरार घाटी के माध्यम से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह झरना किन नदी पर बनाया गया है? कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो केन और खद्दर नदी के द्वारा रनेह झरना नाम है। नेक्स्ट, इवेन पुल जो एक स्नान पुल है कहां पर स्थित है? तो पचमढ़ी में स्थित है। छतरपुर जिले में दो नदियां हैं, केन और खद्दर। अंजार एक नदी है जो कि कहां से निकलती है? राजगढ़ जिले से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों कि केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जेलपहाड़ी 2017 में पूछा गया है केवटी जलप्रपात के बारे में। तो महाना नदी है उस पर ये केवटी जलप्रपात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है? तो दोस्तों राजा सोरस के कंकाल अवशेषों का उत्खनन जो हुआ है दोस्तों नर्मदा नदी पर हुआ है। जेलपहाड़ी 2017 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी बहती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? तो राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी जो अरब सागर में मिलती है। कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य बहती है? तो दोस्तों तवा नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो नर्मदा, माही, चंबल, ये सभी मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सिली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों पार्सिली बनास नदी के किनारे पर स्थित है। जलपहरी 22 जुलाई 2017 के एग्जाम्स में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले से केन नदी निकलती है? तो कटनी जिले से निकलती है। जलपहरी में दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा मानी जाती है। और दोस्तों नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी और प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबाई के आधार पर माना जाता है। नेक्स्ट, महू शहर किस नदी के पास में है? तो चंबल नदी के पास है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? तो दोस्तों कुनो जो नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में मिलती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी जो तापी है ये अरब सागर में जाके मिलती है। नेक्स्ट, मड़ई किस नदी के पास स्थित है? तो तवा नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले कि निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो केन, सोन, वेणगंगा सभी नदियां बहती है। जेलपहरी 25 जुलाई 2017 के एग्जाम्स में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो शिप्रा, तवा, पेच ये सभी जगह बहती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदियां एक ही पठार से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा और सोन जो है ये एक ही जगह से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, जलाभिषेक अभियान जो अभियान है ये किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2017 के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में दोस्तों नर्मदा बहती है। ताप्ती नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो दोस्तों खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वो कौन सी नदी है? महानदी है। पुलिस कांस्टेबल 1 नवंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया है। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती जो नदी है उस पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। पुलिस कांस्टेबल 7 नवंबर 2017 के एग्जाम्स में आया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा बनाने वाली नदी है उसे जामनी नदी कहते हैं। नेक्स्ट, नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर के समथिंग माना जाता है। नेक्स्ट, मेकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो मेकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली जो नदी है नर्मदा और सोन नदी है। जिस पहाड़ी से शिप्रा नदी का उद्गम होता है वह कौन सी है? काकड़ी बाड़ी जो पहाड़ी है इंदौर जिले में पड़ती है, वहां से ये दोस्तों शिप्रा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट, ग्वालियर शहर किन नदी के किनारे पर स्थित है? तो ग्वालियर शहर दोस्तों चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की उपनदी है? तो दोस्तों पार्वती जो नदी है ये चंबल नदी की उपनदी है। लोअर डिवीजन क्लर्क जो की एग्जाम हुई थी 7 अक्टूबर 2017 को, उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद कौन सी घाटी के मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो दोस्तों महानदी जो है ये पहले मध्य प्रदेश में थी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का गठन अलग हो गया है। तो एमपीएसआई 28 अक्टूबर 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? तो चंबल, पार्वती, काली सिंध, जामनेर। तो जामनेर नदी है दोस्तों ये मध्य भारत पठार के वहां से उसका प्रवाह नहीं माना जाता है। एमपीएसआई 27 अक्टूबर 2017 के एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट, शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की है। धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों बेतवा नदी के। एमपीएसआई 29 अक्टूबर 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट, बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? तो दोस्तों एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से शिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो चंबल नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट, बेतवा नदी निकलती है तो विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश के
निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों होशंगाबाद में है। ग्रुप 3 यानी सब इंजीनियर 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी है दोस्तों, 2 बार क्रॉस करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? तो नर्मदा घाटी को विभ्रंश घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो केन नदी की सहायक नदी है। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों अनूपपुर जिले में है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में उद्गमित होती है? तो बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो बेतवा नदी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी किन किन राज्यों के मध्य से बहती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी उत्तर प्रदेश से भी बहती है, उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा माना जाता है? तो गंगा यमुना अफवाह क्षेत्र माना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको ऑडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नए ऑडियो लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।